हेलो दोस्तों, आज 27 तारीख और जैसा कि कल संडे था तो कल कोई वीडियो भी नहीं पढ़ पाया, तो लाइव शाम को आए थे आपको हम थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। और आज अभी ये इतने क्वेश्चंस मिल पाए हैं जो आज पूछे गए हैं, आज या सैटरडे को भी, ऐसा नहीं कि आज ही, तो सैटरडे में और आज में मिला करके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो मिल पाए हैं, तो देखें इसको। और अभी तक इसमें से कुछ क्वेश्चंस नए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने एकदम ऐसे ही रोज़ पूछा हुआ है मुँह ज़बानी, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो रटे रटाए होंगे आपके जिन लोगों से संपर्क होगा हमारा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, लास्ट क्वालिफ़िकेशन या हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन बताइए, तो बात वही हो गई। यहाँ पर आप लास्ट क्वालिफ़िकेशन बताएंगे और या फिर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो दूसरा पूछा गया क्वालिफ़िकेशन अगर आप बताएंगे तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि आपने ये क्यों किया या इसमें क्या सब्जेक्ट थे, तो ये सारे क्वेश्चन तो उससे नॉर्मली बनने ही हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा गया। फिर ये आगे भारतीय तिरंगा किसने डिजाइन किया था, भारतीय तिरंगा किसने डिजाइन किया था। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये पूछा जाना निश्चित है, ये रिपीट भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन तय था कि पूछा जाना ही है, चाहे जिस बच्चे से पूछा जाए। अब ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी और तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय तिरंगे में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है, तिरंगा डिजाइन करने में क्या रेशियो रखा जाता है, ठीक है। तो रेशियो आपको देखना है कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का क्या रेशियो होना चाहिए। आगे क्वेश्चन हो सकता है इसकी लंबाई और लंबाई दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए इस तिरंगे की चौड़ाई कितनी रखी जाएगी कि वो मानक के अनुसार हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 3:2 का होना चाहिए, तो अगर 3:2 का होना चाहिए, उन्होंने कह दिया कि अभी तो ये अनुपात पूछा गया, आपसे कह दे कि ये 6 फीट लंबा है, तो बताइए चौड़ा कितना होगा। तो अगर ये 3 का दुगना हो गया 6, तो 2 का दुगना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर इसको इन्होंने 9 कर दिया तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 3 का 3 गुना हो गया, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन इसी से है कि जो भारतीय तिरंगे में 3 कलर हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं, तो वो आप तीनों कलर देख लीजिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको एकदम पता ही होना चाहिए, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं, BCCI के अध्यक्ष पूछ लिया गया। फिर ये प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अंतर, तो ये जनरली क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा जो लोग बताते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब में था, जनरली उनसे पूछा जाएगा, लेकिन पूछा किसी से भी जा सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि प्राइवेट जॉब क्या है और गवर्नमेंट जॉब क्या है, क्या उसमें फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ये पूछा गया। यूपी के कितने CM यूपी से हैं, ये पूछा गया। अभी तक जो यूपी से CM हुए हैं उसमें कितने CM यूपी से ही हैं, जैसे और लोग कहीं बाहर के होंगे, तो यूपी राज्य से ही कितने CM यूपी में हुए हैं, ये क्वेश्चन था। फिर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला पूछा गया, सबसे बड़ा जिला किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर केवल यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जिला बताइए, तो आपको बताना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, वो आपको पता होगा, ठीक है। फिर दूसरा पूछा गया कि पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला। इसी तरह से आप चारों दिशाओं में पढ़ लेंगे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, एक तो पूर्वी और एक शायद दक्षिणी भी पूछा गया था। तो पूर्वी और दक्षिणी यहाँ पूछा गया था, शायद दक्षिणी हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो और पूछा गया जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी में ही जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जितने बच्चों से हम इंटरव्यू शाम को ले रहे हैं फ़ोन से ही, उनको पता होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन हम कई बार लोगों से पूछ चुके हैं। किसी एक ही बच्चे से सारे क्वेश्चन नहीं पूछते, किसी से कोई क्वेश्चन, किसी से कोई क्वेश्चन, किसी से कोई, तो इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। भारत में सबसे बड़ा जिला यहाँ यूपी में पूछा गया, अब यहाँ पर भारत लेवल पर आ गया, है ना। तो भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर भारत में सबसे छोटा जिला कौन सा है, अब ये किस राज्य में है ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल जिले का नाम ही नहीं पता होना चाहिए, जैसे ही आप जिले का नाम बताएंगे हो सकता है ये पूछ लेंगे कि किस राज्य में है, या आप अपना आंसर बताते समय खुद ही आप राज्य जोड़ दीजिए कि ये जिला जो है सबसे बड़ा है और इस राज्य में है, ठीक है। अगला है भारतीय चिन्ह क्या है, भारतीय चिन्ह क्या है। जैसे राजकीय चिन्ह यहाँ यूपी में आपने पढ़ा, ऐसे ही भारत के लिए भारतीय चिन्ह
फिर अगला क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया, और फिर भारतीय चिन्ह में क्या क्या है, यानी उसमें किस किस चीज़ों को दर्शाया गया है, क्या क्या वर्णन किया गया है, क्या उनका अर्थ है। तो इतने क्वेश्चन आपको पता हो पाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन में अब चूंकि आज बहुत लेट हो गया, लगभग शाम को 7 बज रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाया। आज ही मैं इलाहाबाद से आया हूँ कानपुर, तो समय थोड़ा सा नहीं मिल पाया, इसलिए लोगों के कमेंट, लोगों के मैसेज, फ़ोन्स आने लगे कि आज का वीडियो नहीं आया। तो ये आज मेरी एक बच्चे से बात हुई, ठीक है, तो उनसे ये क्वेश्चन पता चल पाया। स्क्रीन पे आपको मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ जो मैसेज किया है लड़के ने। तो यही सारे क्वेश्चंस उन्होंने बताया कि हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उनसे भी पूछे गए हैं या एक दूसरे से वहाँ पे चर्चा करने पे जो निकल के आया है वो यही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सब को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, और भी जो चीज़ें इनसे जुड़ रही हों, जो ये जोड़ रहे हों, आप उन चीज़ों को भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा पूछ लिया गया तो सबसे छोटा राज्य नहीं पूछा जा सकता, सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछा जा सकता, जिला पूछा गया तो राज्य भी पूछा जा सकता है ना। और भी चीज़ों में पूछा जा सकता है, किसी का नाम पूछा जा सकता है। हमारे ज़िले से जो सटे ज़िले हैं या हमारे राज्य से जो राज्य सटे हैं या जो अगल बगल के राज्य में बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो मंत्रियों में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई चर्चा हो रही हो, कोई नया काम हो रहा हो, कोई योजना चल रही हो, तो आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी पूरी सतर्कता रखिए। क्या अपडेट हो रहा है उसको अपने अंदर ले आइए, वो अपडेट बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर से आबकारी वालों को ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं तो बहुत अच्छा है कि यही सारे क्वेश्चन फिर वहाँ आएंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे एक ही बार में पूछ ले जाएंगे। कभी एक क्वेश्चन इस वीडियो का मिल जाएगा, कभी एक क्वेश्चन दूसरे वीडियो का मिलेगा, है ना। आपसे भी यही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कभी हो सकता है कि इस वीडियो का हो, कुछ किस अगले वीडियो का हो। मतलब ये कि जरूरी नहीं कि सारे वो रटे तो है नहीं कि इनसे ये पूछा गया था, तो जो मन में आता है वो पूछते जाते हैं। उस समय उनके मन में जो भी आता है, चूंकि कई दिन से इंटरव्यू चल रहा है, तो अब क्या पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी मन में आ गया। अच्छा, सबसे बड़ा जिला बताओ, सबसे छोटा जिला बताओ, राजकीय चिन्ह बताओ, भारतीय चिन्ह बताओ। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो बिना दिमाग से ये पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। कि अब उनके पास क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे नहीं रह गए हैं, अब वो मजबूर हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं तो और भी चीज़ें पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो वो भी नया नया क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते या बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते, तो रैंडमली ऐसे क्वेश्चन जो मन में आ गए वो पूछ लिया गया, ठीक है। तो मैथ में एक शब्द जो था, देखिए मैथ में किसी किसी दिन कुछ भी, जैसे कोई बच्चा मैथ का है तो एक दिन प्रायिकता पूछ लिया गया, औसत पूछ लिया गया, फिर किसी दिन आपसे अनुपात पूछ लिया जाएगा, और किसी दिन आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, और किसी दिन क्षेत्रफल वगैरह से तो फार्मूले पूछे ही जा चुके हैं, है ना। तो किसी दिन लाभ हानि के बारे में पूछ लिया जाएगा, बताइए लाभ क्या है, हानि क्या है, या क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य। सिंपल एक एक ये जो वर्ड हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। पूरी मैथ आपको वहाँ नहीं लगानी है, लेकिन मैथ के जो टॉपिक हैं भाई, ये रेशियो आप बराबर यूज करते हैं ना, कि वहाँ की जनसंख्या इस रेशियो में है, लिंगानुपात ये है, तो वो रेशियो तो दिखा रहा है, लिंगानुपात तो महिलाओं का और पुरुषों का, तो वहाँ पर ये पूछ लिया। जनसंख्या घनत्व पूछ लिया, तो घनत्व के बारे में पता होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व क्या दर्शा रहा है, वो कितने क्षेत्र को दर्शा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ मैथ के भी टॉपिक हैं, जो बच्चे मैथ के होंगे वो केवल चैप्टरों का ओवरव्यू ले लेंगे, केवल चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। उनको डीप में नहीं पढ़ना है, वहाँ आपको सोल्यूशन नहीं करना है, बस ओवरव्यू जानना है कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ठीक है। और एक वर्ड आता है प्रायिकता, जैसे हो गया वैसे ही एक वर्ड आता है क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, जिनको नहीं पता है, जिनको ना मिल रहा हो तो, और हमारे चैनल पे जाएंगे आप, नीचे देखेंगे तो वीडियो में 20-25 वीडियो के नीचे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्रमचय संचय क्या है, प्रायिकता क्या है, औसत क्या है, अनुपात क्या है, लाभ हानि क्या है, क्रय विक्रय, सारी चीज़ें आपको नीचे के वीडियोस में मिल जाएंगी। आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लें जिनका मैथ से संपर्क रहा है, जैसे इंटर तक आपकी मैथ है या आपने बीएससी कर लिया है, ठीक है। तो हाई स्कूल में भी अगर कभी सब्जेक्ट पूछ लिया गया और मैथ आपका रहेगा ही, तो ये बेसिक लेवल के हैं जो हाई स्कूल लेवल तक में आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।